गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज अकाउंटेंसी में एक महत्वपूर्ण चैप्टर कंपनी के वित्तीय विवरण की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कंपनी के वित्तीय विवरण कैसे कहते हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले विवरण कंपनी के वित्तीय विवरण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे विवरण जिनसे कंपनी का लाभ हानि का पता लगता है, कंपनी की वित्तीय स्थिति का पता लगता है, कंपनी की पूंजी, ऋण और संपत्तियों का पता लगता है, कंपनी की लेनदारी और देनदारियों का पता लगता है और कंपनी की रोकड़ की स्थिति का पता लगता है, कंपनी के वित्तीय विवरण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार कंपनी की वित्तीय सूचनाओं को दर्शाने वाले विवरण कंपनी के वित्तीय विवरण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इन वित्तीय विवरणों के माध्यम से प्रबंधकों, अंशधारियों और बाहरी पक्षकारों को वित्तीय सूचनाएं संचारित की जाती हैं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार एकाकी व्यवसाय और साझेदारी व्यवसाय में वर्ष के अंत में लेखांकन प्रक्रिया के अंत में व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए, वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए, व्यवसाय का लाभ हानि ज्ञात करने के लिए अंतिम खाते बनाए जाते हैं जिन्हें वित्तीय विवरण कहते हैं, उसी प्रकार कंपनी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए, आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए, कंपनी का लाभ हानि ज्ञात करने के लिए, कंपनी की रोकड़ की स्थिति ज्ञात करने के लिए जो विवरण बनाए जाते हैं उन्हें वित्तीय विवरण कहते हैं। कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बनाए जाते हैं और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वित्तीय विवरणों में कंपनी का लाभ हानि विवरण, वित्तीय स्थिति विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण को शामिल किया जाता है। कंपनी का स्थिति विवरण और कंपनी का लाभ हानि विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार बनाया जाता है। अनुसूची 3 के प्रथम भाग में कंपनी के स्थिति विवरण का नमूना है और अनुसूची 3 के सेकंड भाग में लाभ हानि विवरण का नमूना दिया गया है और उसी नमूने के अनुसार, उसी फॉर्मेट के अनुसार आपको स्थिति विवरण और लाभ हानि विवरण बनाना है। तो प्यारे बच्चों, आज से एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है निम्नलिखित मदों को आर्थिक चिट्ठे में दर्शाइए। प्यारे बच्चों, कंपनी का आर्थिक चिट्ठा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के प्रथम भाग में जो फॉर्मेट दे रखा है उसी फॉर्मेट के अनुसार बनाया जाता है। उस फॉर्मेट को आपको ध्यान में रखना है और उसी फॉर्मेट के अनुसार आपको कंपनी का आर्थिक चिट्ठा बनाना है। इसमें आपसे कहा है प्रारंभिक व्यय 2,40,000 रुपए, अंश निर्गमन का बट्टा 20,000 रुपए। तो आप इसको कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में किस हेड में दिखाएंगे? प्यारे बच्चों, इसको आप संपत्ति पक्ष में नॉन करंट असेट्स हेड के अंतर्गत अदर नॉन करंट असेट्स में दिखाएंगे। ये दोनों आइटम 2,60,000 रुपए। आगे कहा है 10% ऋण पत्र, ये 10% डिवेंचर दे रखे हैं 2 लाख रुपए के। तो इसको कहाँ दिखाएंगे आप? इसको आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज बक्स में दिखाएंगे और इसको नॉन करंट लायबिलिटीज हेड के तहत लॉन्ग टर्म बोरिंग में आप दिखाएंगे 2 लाख रुपए। व्यापारिक स्टॉक दे रखा है और व्यापारिक स्टॉक करंट असेट्स के अंतर्गत दिखाया जाएगा इन्वेंट्री में। बैंक में रोकड़, इसको भी करंट असेट्स में आप दिखाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंतर्गत। प्राप्य विपत्र आप करंट असेट्स में दिखाएंगे ट्रेड रिसीवेबल के अंतर्गत। ख्याति फिक्स असेट्स है और ये इंटेंजिबल फिक्स असेट्स है, तो इसको नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स के अंतर्गत इंटेंजिबल असेट्स में दिखाएंगे 30,000 रुपए। खुले औजार ये टेंजिबल फिक्स असेट्स है। मोटर वाहन ये भी टेंजिबल फिक्स असेट्स है। कर हेतु प्रावधान
ये करंट लायबिलिटीज है और इसको करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंतर्गत दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये कंपनी का आर्थिक चिट्ठा में जो ये आइटम दे रखे हैं उनको दिखा दिया जाता है और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।